नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे संतोष भंडारवाल एकेडमी में स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स एंड क्यूब रूट। इंडेक्स एंड क्यूब रूट, व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स क्या होते हैं और क्यूब रूट क्या होते हैं, वो आज हम देखने वाले। इसके अलावा हम आज देखेंगे लॉज ऑफ इंडेक्स, उसके अलावा यूजिंग लॉज ऑफ इंडेक्स एंड मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडेक्स, मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडेक्स, और उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहले है लॉज ऑफ इंडेक्स। यह लॉज ऑफ इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यदि इफ यहाँ पे जो आपके पेज नंबर लिखा है 14 पर, पेज नंबर 14 पर लिखा हुआ है कि a स्क्वायर यम, ठीक है, a पावर यम, यह हम बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे अभी लिखा है a पावर यम, इफ a पावर यम एंड a पावर यन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये पहला है। उसके बाद दूसरा जो है ये है a पावर यम डिवाइड a पावर यन। यदि यम और यन ये पावर है और a कॉमन है तो जो ये आएगा उसका क्या होगा, माइनस हो जाते हैं। यदि डिवाइड का साइन है तो माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो प्लस करना है। ठीक है, वैसे ही थर्ड वाला जो लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ इंडेक्स है, वो है a इंटू बी, ब्रैकेट स्क्वायर पावर यम हो तो a का स्क्वायर m आता है इंटू b का यम आता है। इस प्रकार से वो आता है यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। ठीक है, और यदि मान लो कि a रूट 0 हो तो इसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। a रूट 0 हो तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। यदि फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या लिखा है, a पावर माइनस यम, a पावर माइनस यम, तो इसका जो मीनिंग आता है 1 अपॉन a पावर यम आता है। ठीक है, ये ऑलवेज आपकी बुक में ही दिया है। उसके बाद 6 वाला देख लीजिए, वहां पे लिखा है a का पावर यम एंड ब्रैकेट स्क्वायर यन, हम स्क्वायर बोलेंगे, a स्क्वायर यम ब्रैकेट स्क्वायर यन, तो उसका क्या हो जाएगा, a यम इंटू यन लिख सकते हैं, यम इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद vi मतलब ये हो गया 7th वाला। 7th में क्या है, a अपॉन बी का ब्रैकेट स्क्वायर यम है, सो यहाँ पे आता है a का स्क्वायर यम एंड b का स्क्वायर यम। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है 8th वाला। ठीक है, 8 वाले में क्या कहा है, a अपॉन बी ब्रैकेट यम माइनस यम है, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे a अपॉन बी है ना, माइनस यम है, ध्यान में रखिए, -1 है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका अपोजिट b अपॉन a, और यहाँ पे ब्रैकेट का यम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, हमने ये वाला देखा था, a का स्क्वायर माइनस यम हो तो 1 अपॉन a यम होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। इसमें रेसिप्रोकल यानी a अपॉन b है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन a, और उसका रूट हो जाएगा यम। ठीक है, ये हो गया आपके लॉज ऑफ इंडेक्स। और उसके बाद है यूजिंग लॉज ऑफ इंडेक्स। अब हम इसी को क्या करते हैं, यूजिंग लॉज ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स के लॉज हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है फर्स्ट वाला, उसका क्या है, 3 का रूट 5 इंटू 3 का रूट 2 इज इक्वल टू 3 रूट क्या आएगा, यहाँ पे मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे a का रूट यम इंटू a का रूट यन है, यहाँ पे रूट ना बोलते हुए स्क्वायर बोलता हूँ, 3 का स्क्वायर 5 है इंटू 3 का स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पे 5 2 से कितना होता है, 10। इसको हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, देखिए प्लस करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 5 प्लस 2। ठीक है, 5 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, सेकंड दिया है, यही पे मैं सॉल्व करता हूं आपका, 3 का रूट 7 या पावर 7 एंड 3 का पावर 9। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब डिवाइड है तो डिवाइड देखिए क्या होता है m माइनस n, तो यहाँ पे हम 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2, तो 3 का कितना आएगा 2। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 का रूट 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है एक्टिविटी में क्वेश्चन, उसके बाद है थर्ड वाला, उसमें लिखा है 3 पावर 4 एंड ब्रैकेट पावर 5, ठीक है। इस प्रकार से लिखा है, तो ऐसा वाला देखिए अभी कहाँ दिखेगा हमें, ये रहा हमारा इस प्रकार से, मतलब क्या करना है यहाँ पे 4 इंटू 5 करना है, ठीक है। तो सो 3 का रूट पावर 4 इंटू 5, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, सो यहाँ पे 3 का रूट कितना आएगा 20। इस प्रकार से वो सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है 5 माइनस 3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्टली लिख लेंगे 1/5, और यहाँ पे -3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा +3। देखिए इस प्रकार से 1/a का यम था तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ वाला लिखा है 5 का पावर 0, तो जब भी 5 का या कोई भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आता है 1 आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा 6 वाला देख लेते हैं। 5 का 6 वाला है 5 का रूट 1, तो अब 5 का पावर 1 है तो 1 जब भी आता है तो उसका आंसर क्या आना है, यहाँ पे मुझे बताइए 5 का 1 वाला, ठीक है। 5 का 1 जब आता है तो वहां पे आंसर क्या आएगा, कितना आंसर आएगा इसका 5। क्यों, देखिए 5 को 1 टाइम है, 5 कितने टाइम से 1 टाइम, सो 1 टाइम लिखेंगे तो मतलब 5 आना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 5 इंटू 7, हमारा 7th वाला क्वेश्चन है 5 इंटू 7 पावर ब्रैकेट स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट इंटू 7 ब्रैकेट, इस प्रकार से दिया। तो यस हम देखिए यहाँ पे लिखा है a इंटू बी का स्क्वायर था यम, सो a का स्क्वायर यम इंटू बी का स्क्वायर यम, सो इसमें भी क्या होगा 2 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 5/7, ठीक है। इसके बाद कौन सा है 5/7, यहाँ पे कौन सा था 4 था, तो यहाँ पे आई भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा 8 वाला है 5/7, सो यहाँ पे क्या है क्यूब दिया हुआ है, ब्रैकेट क्यूब दिया है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी 5/7, यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे दोनों तरफ 3 आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 9th है लास्ट वाला जो है 9, उसमें क्या है 5/7 ब्रैकेट 5/7 और उसका स्क्वायर है -3, सो अब देखिए बाजू में क्या लिखा है 5/7 +3 लिखा है ना, तो +3 लिखा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब ऊपर 7 आ जाएंगे नीचे में 5 आ जाएंगे, ठीक है। और उसका जो रूट बनेगा वो कितना बनेगा +3। इस प्रकार से ये यूजिंग ऑफ लॉस इंडेक्स हमने यूज कर लिए और ये उसके फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे आपकी बुक में सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, वहां पे मैंने अभी यहाँ पे आंसर करके दिए हैं, तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए यहाँ पे आगे हमें पढ़ना है थर्ड पॉइंट क्या है, हमने इससे पहले वो रिवीजन कर लिए पिछले क्लास का, अब हमें इसे इस फॉर्म को जो अभी 3.1 में दिए हैं उस हिसाब से हमें इसको देखना है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रैशनल इंडेक्स, मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रैशनल इंडेक्स इन द फॉर्म 1/n, इन द फॉर्म 1/n। अभी 1/n क्या है, तो सबसे पहले 4 का क्यूब आपके बुक में ही दिया है, यहाँ पे मैं 2 का क्यूब ले लेता हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 4 × 4 × 4, इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2। 4 का टेबल बोलेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है।
और 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 है। ठीक है, यदि हमें इसको लिखना है, यदि हमें इसको लिखना है रूट में, स्क्वायर रूट में, तो हम किस प्रकार से लिखते हैं? इसको लिखते हैं ना क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 64। ठीक है, क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। ठीक, और उसको इसके अलावा 1/n फॉर्म में लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट। यहां पे हम इसको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 6। किस प्रकार से पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 6। इसके अलावा यदि आपको दिया, मैंने अभी यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया, तो इसका भी क्यूब रूट लिखना है तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे अभी क्या कर लेता हूँ, एक और नंबर बढ़ा लेता हूँ, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, देखिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अब ये कितना रूट हो गया? 4th रूट हो गया, है ना? 1 2 3 4, 4th रूट ऑफ 16 का 4th रूट इस प्रकार से लिखते हैं। और उसको दूसरे फॉर्म में भी लिखना है 1/n के फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा? 16 स्क्वायर 1/4। और इसको लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? 4th रूट ऑफ 16। ये हो गया हमारा, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब जब आपकी एक्सरसाइज करेंगे तो इतना सारा नहीं करना है आपको, ये शॉर्ट में मैंने आपको ये समझने के लिए बताया कि क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम पढ़ते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ। अब यहाँ पे क्या कहा है प्रैक्टिस सेट 3.1 में? पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए अभी कहा है कि राइट इन द, सॉरी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडेक्स फॉर्म। इन नंबर्स को क्या है? इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करना है, मैंने अभी बताया, यहाँ पे 5th मतलब क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, किसका है? 13 का, तो 1/5 हो गया आंसर। कुछ भी नहीं करना है, हमें 1/n के फॉर्म में लिखना है। 6 रूट ऑफ 9, 9 लिख लो पहले, कितना रूट है? 6, तो 1/6। स्क्वायर रूट ऑफ 256, स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो 205 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब कितने होते हैं? 2। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 17, 17 का क्यूब रूट हो जाएगा 1/3। 8 रूट ऑफ 100, 100 का 8 रूट क्या हो जाएगा? 1/8। एंड 7 रूट ऑफ 30, 7 रूट ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 1/7। देखिए इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या बोला है? देखिए, राइट इन द फॉर्म nth, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन दिया है 81 4th रूट ऑफ 81, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, वही हमें लिखना है ना? तो 4th, ये जो है नीचे वाला नंबर क्या है? 4th, तो FOURTH 4th रूट ऑफ कौन सा नंबर है? 81, सो 81। ठीक है, 4th रूट ऑफ 81। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 को क्या कहते हैं? हम स्क्वायर कहते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ कौन नंबर है? 49, 49। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कितना है? 5th है, 5 है, मतलब क्या कहते हैं हम इसे? 5th रूट ऑफ कौन सा नंबर है? 15, सो हम लिख लेते हैं 15। यहाँ पे आप नंबर्स भी लिख सकते हो, 81 के जगह ये नंबर लिख ले 81, वो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है? 9th है ना? तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9th रूट ऑफ 512, 512। ठीक है, उसके बाद है 19। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 19 की स्पेलिंग होती है NINETEEN, है ना? 19 होता है ना,
तो NINETEENTH, ये हो गया 19th, ठीक है। 19th रूट ऑफ 100 ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 81th ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी क्या कहते हैं 81 ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे 7th रूट ऑफ 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 81/1/4 है पावर, ठीक है। तो ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिए, जो नीचे वाला जो अपॉन में जो नंबर है उसको हम रूट ले लेते हैं, और जो बाकी का नंबर है उसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे नंबर्स में लिखा, आप 81 ऐसा नंबर भी लिख सकते हो, यहाँ पे 49 लिख सकते हो, ठीक है। इसके बदले आप नंबर भी लिख सकते हो, बाकी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया और प्रैक्टिस सेट 3.1 भी खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.2 के साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, और यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।